फ्रेंड्स, हैप्पी संडे फंडे। आपके संडे को और भी हैप्पी बनाने के लिए हम करने वाले हैं ओरियो चैलेंज। सो आर यू रेडी? सब लोग रेडी है, तुम शुरू तो करो। ओके, तो चैलेंज शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी ओरियो चिट्स। ओरियो केक, ओरियो ब्राउनी, ओरियो कैंडी, ओरियो आइसक्रीम, ओरियो मिल्क शेक, ओरियो बॉल्स, ओरियो वॉफल, ओरियो पैनकेक, ओरियो सुशी। सो हियर इज अवर ओरियो जार। वैसे तो ये DIY पिज्ज़ा जार है। मन तो करता है ये सब आज ही बना ले, लेकिन आज तो वही सब बनेगा जो इस चिट में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओह, फाइनली स्टार्ट तो हुआ। कितना बोलती है। तो फर्स्ट है ओरियो कैंडी। ओरियो कैंडी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ओरियो। बाय द वे, क्या आपने कभी ओरियो का इतना बड़ा फैमिली पैक लिया है? हम तो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। आज तो सुबह से ऐसा हो रहा है, बहुत बारिश आ रही है, फिर धूप निकल रही है, फिर से बारिश आ रही है, फिर से धूप निकल रही है। सबसे पहले हम ओरियो के पैकिंग को ग्लास में रखेंगे। आई थिंक ग्लास में नहीं, इसमें रखते हैं, ये लंबा पैकिंग है। ओह हाँ, परफेक्ट। अगर आपको रोलिंग पिन से ओरियो को क्रश करना आ गया तो मानो ओरियो कैंडी बनाना भी आ गया। तो अभी ना ओरियो के इतने छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं। ये बड़ा पैकिंग था ना, इसलिए ओरियो को क्रश करने में थोड़ा टाइम लग गया। अब इस पूरे पैकिंग को मिल्क से फिल कर देना है एंड इट्स डन। ये वाली आइसक्रीम स्टिक थोड़ी छोटी रहेगी, सो मैं इसमें ये स्पून ही डाल देती हूँ। बिकॉज बड़ी वाली आइसक्रीम स्टिक फिलहाल नहीं है। हमारी कैंडी ना काफी लंबी बनने वाली है। अब फाइनली इस कैंडी को सेट होने के लिए फ्रिज में रखना होगा। अरे दीदी, ये तो बताओ इस चैलेंज में कितने राउंड्स हैं? टोटल 4 राउंड्स एंड अप्रोक्स 5 to 6 आवर्स के बाद ये कैंडी हो गई है रेडी। एक बार फ्रीजर में अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद इस तरह से पैकिंग निकाल लेना है। सो आवर लॉन्गेस्ट ओरियो कैंडी इज रेडी। क्या आपने कभी ओरियो कैंडी ट्राई की है, वो भी इतनी बड़ी? चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या आता है। ओह, इट्स ओरियो केक। तो मम्मा, हम कौन सी ओरियो केक बनाने वाले हैं? वैसे तो बहुत डिफरेंट ओरियो केक्स बन सकती हैं, बट आज हम बनाएंगे एकदम ही इजीएस्ट बट फिर भी सुपर डिलीशियस 3 इंग्रेडिएंट्स ओरियो केक। वाओ, मजा आएगा। ये 3 पैकिंग्स की हम केक बनाएंगे, और अगर कम पड़ गए ओरियो नेक्स्ट रेसिपीज के लिए तो ये वाला पैकिंग तो है ही। चलो 1 by 1 हर एक ओरियो का एक फ्लोर स्टैक करके देखते हैं हम कितने फ्लोर्स बना पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सबसे पहले हम करेंगे सारे ओरियोज को मिक्सचर में ग्राइंड। एंड ऑब्वियसली एक ही बार में सारे ओरियोज तो ग्राइंड नहीं हो पाएंगे, इसलिए मम्मा ने हाफ हाफ करके ग्राइंड किया। एंड हियर इट इज। फाइनली अभी ओरियो क्रश हो गया है एंड ये है तीनों पैकेट्स का ओरियो का क्रश। एंड ये देखिए, बेक करने के लिए मम्मा ने ये वाला यूटेंसिल निकाल के रखा है और इसे प्री हीट होने रख दिया है। तो हम करने वाले हैं इस मेथड से बेक। ये क्या कर रहे हो मम्मा? कुछ ओरियोस ग्राइंड नहीं हुए थे, सो इसे हाथों से ही क्रश कर लेती हूँ। मिक्सर को ज्यादा देर चलने को बोलो तो गुस्सा हो जाता है, और इतने बड़े झमेले में पड़ने से अच्छा है 1-2 पीसेस ही है तो हाथों से ग्राइंड कर लो ना। अब ये यूटेंसिल प्री हीट होके रेडी है एंड हमारा बैटर भी ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि अब इसमें डालना है मिल्क एंड बेकिंग सोडा, है ना मम्मा? हाँ, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। ओह ओके। थोड़ा और मिल्क ऐड करने के बाद आवर बैटर इज मच बेटर। ये देखिए, ये है पार्चमेंट पेपर जिसे हम रखेंगे बेस पर। एंड यस, ये वाला मोल्ड हम यूज करेंगे। इसको ऑलरेडी मम्मा ने ग्रीस कर लिया है। तो ये देखिए, मैं करूँ उससे पहले मम्मा ने कट कर लिया पूरा पेपर। चलो अब इसे हम रख देते हैं। वैसे मम्मा ने राउंड काफी परफेक्ट बनाया है ना? तो मम्मा ने कहा मैं मेजरमेंट लूंगी फिर कटिंग करूंगी, उससे अच्छा है मैं ही कट कर लेती हूँ विदाउट एनी मेजरमेंट।
हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है इन दिस बैटर, सो आवर केक विल बी मच बेटर. Betty Botter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. अभी ये बैटर बेटर बंद करो, केक को अच्छे से ढकना, वरना पता चला केक अच्छे से ही नहीं बनी है. तो मम्मा केक के डेकोरेशन के लिए हम क्या क्या यूज करने वाले हैं? ऑफ कोर्स ओरियो केक है तो हम ओरियो तो यूज करेंगे ही, बट Yes. साथ में यूज करेंगे मेल्टेड चॉकलेट एंड चोको चिप्स. मम्मा ने किया एक अमेजिंग जुगाड़. चॉकलेट मेल्ट करने के लिए अलग से तामझाम ना करना पड़े, इसलिए डिश के ऊपर ही रख दी. 20 मिनट्स बाद हमने एक बार केक को चेक कर लिया कि कितनी बनी है. वाह, चॉकलेट तो मेल्ट भी हो गई. चलो चलो, आधा घंटा हो गया, केक चेक कर लो. ओके, सो केक का बॉटम मोस्ट लेयर परफेक्ट है, बट बाकी की केक बनना बाकी है. 2,000 years later. एंड फाइनली 40 मिनट्स के बाद अवर केक इज फुल्ली रेडी. सो तुरंत ही मम्मा ने यूटेंसिल में से मोल्ड निकाल लिया और जैसे ही केक ठंडी हो गई उसे प्लेट में शिफ्ट कर दिया. एंड यस, केक नीचे से बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुई थी, एकदम ही परफेक्टली स्पॉन्जी है. नाउ इट्स टर्न टू प्रिपेयर अवर मेल्टेड चॉकलेट. एंड मम्मा ने कहा चॉकलेट ऑलरेडी मेल्टेड है, सो फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद उसे डबल बॉईल करने की जरूरत नहीं है. चलो चलो, सारे डेकोरेशन के इंग्रेडिएंट्स लाइन में लग जाओ. एंड हाँ, चोको चिप्स को बोलना लास्ट में खड़ी रहे, वरना पता चला चोको चिप्स के ऊपर तो ओरियो आ गए हैं. Do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I got. Life's too short to care about what you can't afford. केक का डेकोरेशन तो हो गया है, अब इसे थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रखने के बाद हियर इज द फाइनल लुक. सभी यात्रियों से निवेदन है कि केक के आजू बाजू फैली हुई चॉकलेट पर ध्यान ना देके केक को खाने पे ध्यान दे. तो इस मंथ में जिन जिन लोगों का बर्थडे है उन सबको हैप्पी बर्थडे. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away. नाउ लेट्स पिक आवर नेक्स्ट डेट. The more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now. ओह, दिस इज समथिंग वी हैव नेवर ट्राइड. इट्स ओरियो आइसक्रीम. तो हमने ले लिया है फ्रेश क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क. क्या आपको पता है ये फ्रेश क्रीम की एक्सपायरी डेट तो 4 मंथ्स बाद की होती है, बट एक बार आप इसे ओपन कर लो तो इसे 2 दिन में ही यूज कर लेना होता है. बाय द वे, मम्मा ने फ्रेश क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क के साथ यूटेंसिल भी फ्रीजर में रख दिया था. एंड ऐसा करने से आइसक्रीम ज्यादा अच्छा बनेगा. पहले तो मुझे लगा ये बहुत ही अजीब सी दिखने वाली चीज है, फिर लगा नहीं ये तो काम की चीज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वीपर ही हमारे लिए बनाएगा ठंडा ठंडा आइसक्रीम. इसमें 1 to 5 लेवल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बार विप करना होता है इसलिए बीच बीच में टर्बो लेवल भी ऑन कर दिया था मम्मा ने. इसको अच्छे से विप करने के बाद कंडेंस्ड मिल्क ऐड करके फिर से विप करना है. तो एक पूरा पैकिंग फ्रेश क्रीम का एंड हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क डाला है मम्मा ने. अभी ले लिया ओरियो का पैकिंग एंड थोड़े से ओरियोस को क्रश कर लिया. एंड यस, काफी ओरियोस है पैकेट में, तो सील क्लिप लगा ली मम्मा ने. ये आइसक्रीम की क्वांटिटी ना काफी कम लग रही है, इसलिए मम्मा ने ये पूरा कंडेंस्ड मिल्क भी डाल दिया एंड एक और फ्रेश क्रीम भी डाल रहे हैं, मतलब डबल क्वांटिटी में बना रहे हैं. क्या ऐसा कोई कंटेनर आपके ध्यान में है जिसमें ये आइसक्रीम का मिक्सचर डालते ही तुरंत आइसक्रीम फ्रीज हो जाए? अब आता है एकदम ही मजेदार पार्ट, ओरियो के छोटे छोटे पीसेस करके ऐड करना. एंड ओरियो के और भी बहुत सारे पीसेस ऐड करने में मजा बहुत आया. फिर अप्रोक्स 6 आवर्स फ्रीजर में सेट होने के बाद हियर इज अवर आइसक्रीम. अगर आइसक्रीम स्कूप ना हो या हमारे आइसक्रीम स्कूप की तरह बिगड़ गया हो तो ये वाली हैक ट्राई करना, किसी को पता भी नहीं चलेगा आइसक्रीम स्कूपर के बिना इतना अच्छा स्कूप बन पाया है. एंड दिस अमेजिंग आइडिया इज इन्वेंटेड बाय मॉम. वैसे ओरियो आइसक्रीम ना अभी एकदम सेट नहीं हुआ है, मतलब नीचे से अभी आइसक्रीम का टेक्सचर आना बाकी है. आपने क्या कभी ओरियो आइसक्रीम ट्राई किया है? कमेंट्स में बताना, हम तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं. नाउ इट्स टाइम टू पिक अवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओरियो चेट. इसमें क्या आया होगा, कैन यू गेस? इट्स ओरियो मिल्क शेक. सबसे पहले ऑफ कोर्स मम्मा ने ओरियो एंड मिल्क को मिक्सचर में मिक्स कर लिया. चॉकलेट सिरप से ग्लास में अच्छे से लेयर्स बना दिए एंड ग्लास में ओरियो मिल्क शेक पॉर करने के बाद ओरियो के छोटे छोटे पीसेस ऐड करना मत भूलना, जिससे ये ओरियो मिल्क शेक और भी डिलीशियस बन जाएगा. एंड हियर इज द फाइनल लुक ऑफ अवर ओरियो मिल्क शेक.
आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, ओरियो कैंडी, ओरियो केक, ओरियो आइसक्रीम या ओरियो मिल्क शेक, वो कमेंट्स में बताना। एंड आज संडे फंडे है तो आप भी वो ट्राई करना। एंड इसी के साथ आज की हमारी ओरियो चैलेंज यहीं पे समाप्त होती है। बाय।